हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का हिंदी का पेपर फाइनल एग्जाम जो आज आपका हुआ है 15 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देखेंगे और जैसे ही ऑथेंटिक आंसर की आएगी जिसमें सारे आंसर्स आपके बिल्कुल ठीक रहते हैं वो जल्द ही आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, खंड अ दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न और बहुत ही इजी पेपर है। इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका भी पेपर काफ़ी इजी ही रहने वाला है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, मोर का नाम जो है नीलकंठ क्यों रखा गया। तो उसका नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी गर्दन कैसी थी? नीली गर्दन के कारण। ख इसका आंसर रहेगा। नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो उसने अपने आप को क्या नियुक्त कर लिया? यहाँ से आप देख सकते हो, उसने अपने आप को जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। तो क्या नियुक्त कर लिया? ऑप्शन में दिया गया है सेनापति। ग आंसर रहेगा। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। ठीक है, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लगी लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव सी भागी। तो कवि किसके कारण बेचैन हो गया? तो कवि जो है वो तिनके के कारण, उसकी आंख में क्या गिर गया? तिनका। तो तिनके के कारण कवि जो है क्या हो गया? वो परेशान हो गया। ये लिखा है ना, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसके बाद देखिए, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? कवि जो है मुंडेरे पर खड़ा हुआ था। व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। द्वंद्व समास बताना है। तो द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? माता पिता जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। बदलू सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। रेखांकित शब्द में विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण इसमें सुंदर कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। घ आंसर। तत्सम शब्द को पहचानना है। तो इसमें अग्नि तत्सम शब्द है। ये चिन्ह बताना है आपको, ये किसका है? तो बहुत ही आसान, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्वेश्चन के पीछे लगाते हो ना, जैसे ये देखो यहीं लगा हुआ है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो बदलू क्या था? मणिहार था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आपने पढ़ा होगा। तो अब आंसर देखते हैं। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहा जाता है? मणिहार कहा जाता है। यहीं पे आंसर है। बदलू के गांव और आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी, इस कारण। तो उसकी चूड़ियाँ पहनती, तो उसकी खपत भी क्या थी? चूड़ियों की खपत बहुत अधिक थी, क्योंकि सभी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। तो क्या हो जाएगा? बदलू की बनाई हुई चूड़ियों की खपत ज़्यादा थी। का आंसर हो जाएगा। बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो यहाँ पे दिया गया है ना कि बदलू चूड़ियों के पैसों से बेचता नहीं था, उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है? जब चीज़ों का लेन देन किया जाता है पैसे के बदले, जैसे किसी के पास कोई ज़्यादा चीज़ है, अनाज है, तो वो दे दिया, इस तरह से वो बेचता था। तो वस्तुएं लेकर आ जाएगा। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, बदलू स्वभाव से कैसा था? सीधा था। सीधा क्या होता है? सीधा सरल होता है। तो क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु। तो काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। तो क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? मोल करो तलवार का। तो किसका मोल करना चाहिए? तलवार का मोल करना चाहिए। उसके बाद है, काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, कबीर घास न निंदिए, घास की निंदा जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, घास की। दी गई काव्य पंक्तियों में कवि कौन है? तो यहाँ से देख सकते हो कबीर। ठीक है, तो काव्य पंक्तियों में कौन है? कबीर हैं कवि। उसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था? तो लाला झाऊलाल के मित्र का क्या नाम था? बिलवासी मिश्र नाम था। ठीक है, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो है बस की यात्रा से ली गई है। ख आंसर रह जाएगा। प्रश्न 7 दिया गया है, पद पाठों के पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कविता भगवान के डाके के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो क्या भेजती है? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सूर के पद पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो उसमें कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया गया है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न हो जाएंगे। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रशंसनीय। ठीक है, प्रशंसनीय हो जाएगा। उसके बाद सूर्य शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो रवि लिख सकते हो सूर्य शब्द का पर्यायवाची।
उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचानना है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति जो है जो आगे लगा है वो उपसर्ग हो जाएगा, और वर्ष इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द बताना नहीं है, बस वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द लिखना है, तो ता प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगा। शत्रुता लिख सकते हो, मित्रता लिख सकते हो। उसके बाद है पद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है। माखन चोर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण आप लिख दोगे, श्री कृष्ण, ठीक है, उन्हीं के लिए माखन चोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है, तो भगवान के डाकिए जो है पक्षी और बादल, वो क्या है, भगवान के डाकिए हैं, पक्षी व बादल। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किस तैयारी में है, तो किस तैयारी में है वो, घोंसला बनाने की तैयारी में है, तो आप लिख देंगे घोंसला बनाने की तैयारी में, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी या शत्रु नहीं होता, तो जो साधु होता है उसका कोई भी बैरी या शत्रु नहीं होता, साधु जिसका मन शांत हो, ठीक है, वो स्वभाव से सरल हो। प्रश्न 10 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बदलू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियाँ बनाता था, तो कौन सा वृक्ष था, नीम का पेड़। नेक्स्ट देखिए, लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की, तो उन्होंने कहाँ से की थी, पन्ना से। पन्ना से सतना जाना था, वहां से फिर जबलपुर जाना था, ठीक है, तो पन्ना से की। ओस की बूंद जो है किसकी प्रतीक्षा कर रही थी, तो ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा करी थी, सूर्य उदय होने की, सूर्य उदय होने की, ठीक है। मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे, तो मेजर डगलस क्या लेकर गए थे, मेजर डगलस हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे, तो क्या आ जाएगा, जहांगीरी अंडा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित गद्य जो है आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको आंसर लिखने थे, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए। जैसे ही आंसर की आएगी बच्चों आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आपको इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने थे, बहुत ही ईजी ये प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, पद आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, सबसे कठिन समय नहीं है, बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, किसी एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। इंटरनेट के लाभ, मेरा गांव, मेरा प्रिय त्योहार। और किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अपने जन्मदिवस के समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र और अपनी सखी को पत्र लिखना है। और अथवा में दिया गया है, विद्यालय में कविता वाचन की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य को पत्र आपको लिखना है। क्लियर, तो ये था कंप्लीट पेपर। इवनिंग शिफ्ट के बच्चे भी इसको ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।